बीजिंग में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। एस जयशंकर बोले, दोनों देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन के मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। हमारे स्थिर संबंध दुनिया के लिए फायदेमंद। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, सीमा पर तनाव कम करना दोनों देशों की जिम्मेदारी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना होगा। स्पेस से धरती के लिए रवाना हुए शुभांशु शुक्ला स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक किया अनडॉक। करीब 23 घंटे का सफर कर कैलिफोर्निया पहुंचेंगे। स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शुभांशु आपका स्वागत है, पूरा देश आपका इंतजार कर रहा है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक। राहुल खरगे की अध्यक्षता में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठा। बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर अटैक। का एक तरफा मोहब्बत नहीं चल सकती, हम अच्छे से लड़ेंगे चुनाव। वोटर लिस्ट रिवीजन पर भड़के ओवैसी, कहा बैकडोर से एनआरसी की कोशिश कर रहा चुनाव आयोग। बिहार में एसआईआर अभियान पर आम आदमी पार्टी का अटैक। का वोटर लिस्ट में हेराफेरी के तरीके ढूंढ रहा है चुनाव आयोग। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम 83.66% हुआ पूरा। अब सिर्फ 11% वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं हुए। बिहार चुनाव में कानून व्यवस्था बना बड़ा मुद्दा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, पीएम को यहां से वोट मिलते हैं तो सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार को संभाल नहीं पा रहे नीतीश कुमार, पीएम उन्हें रिमोट कंट्रोल से चला रहे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का पलटवार। का सरकार हर घटना पर ले रही एक्शन। राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार को घेरा। का सीएम कुर्सी बचाने में लगे, बीजेपी के मंत्री कमीशन खा रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा, गोवा, लद्दाख के गवर्नर की नियुक्ति की। आशिम कुमार घोष हरियाणा, कविंद्र गुप्ता को लद्दाख उपराज्यपाल बनाया गया। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की डिमांड, आगामी चुनावों को देखते हुए इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई जाए। दिल्ली में राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। पंजाब में बेअदबी विरोध कानून को कैबिनेट से मंजूरी। विधानसभा में कल बिल पर होगी चर्चा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का नेता विपक्ष पर अटैक। कहा, प्रताप सिंह बाजवा को राज्य में बेअदबी की घटनाओं की जानकारी नहीं। बेअदबी की घटनाओं पर सीएम को गंभीरता दिखाने की जरूरत है, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का पलटवार। एआईबी के रिपोर्ट के बाद डीजीसी का बड़ा फैसला। सभी विमानों के इंजन स्विच फ्यूल सिस्टम की जांच होगी। 21 जुलाई तक देनी होगी रिपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर आकाशा एयरलाइन के विमान के साथ हादसा। सामान अनलोडिंग के दौरान कार्गो ट्रक की ब्रेन के विंग से हुई टक्कर। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर पीड़ित महिलाओं का खुलासा। मुस्लिम आबादी बढ़ाने के मिशन पर था छांगुर, धर्मांतरण का दबाव बनाता था। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के लिए देश भर में 3000 लोगों को लगा रखा था। यूपी, महाराष्ट्र से बंगाल तक फैला है सिंडिकेट। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर सरकार का शिकंजा। प्रशासन ने अवैध भूमि पर कब्जा हटाने के लिए 8,55,000 रुपए खर्च का नोटिस चस्पा किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा, सीडी की पूछताछ खत्म। संजय भंडारी के साथ रिश्तों पर नहीं दिया जवाब। सिमी पर जारी रहेगा प्रतिबंध। बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। प्रतिबंध को और 5 साल बढ़ाने के आदेश को दी गई थी चुनौती। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका। यूपी में चल रहे मुकदमे को बाहर ट्रांसफर करने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट की देशवासियों को सलाह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ठीक से समझे। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते वक्त विशेष सावधानी बरती। हरियाणा के नूंह में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी, एहतियातन इंटरनेट बंद। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित यात्रा के निर्देश। योगी के अधिकारियों को डोर टू का यात्रा को बाधित करने वालों पर सख्ती से निपटने के लिए कहा। साफ सफाई और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश। फिर विवादों में जयपुर हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य थाना अधिकारी की कुर्सी पर बैठे नजर आए। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंचे थे थाने। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की डोर टू कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कांवड़ शिविरों में चोरी करने वाले 5 मुस्लिम युवकों को पकड़ा। नाम और वेश बदलकर घटना को अंजाम देते थे। सावन का पहला सोमवार ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, राधा रमण लाल जी मंदिर में किए दर्शन। पुंडरीक जी महाराज से मुलाकात की। धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। 7 से 16 नवंबर तक होगी पदयात्रा। ब्रिज को मांस मदिरा मुक्त कराने की मांग। अमेरिका के टेक्सास में भगवत गीता का वैश्विक महोत्सव। आध्यात्मिक गुरु गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के नेतृत्व में 10,000 लोगों ने एक साथ पाठ किया। यूएई के दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव। दुबई में व्यापारिक डेलीगेशंस के साथ बैठक। खनन उद्योग और फूड पार्क को लेकर चर्चा। डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने दुबई में टेक्सटाइल सिटी का किया दौरा। का निवेशकों ने एमपी में निवेश की इच्छा जाहिर की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के साथ की बैठक। आज 6 से 14 साल तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी। पीएम मोदी ने 4 धाम यात्रा, हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ की तैयारियों समेत प्रदेश के जुड़े मुद्दों पर बात की। श्रीनगर में दीवार फांदकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने पढ़ी नमाज। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली सरकार ने नई मोबाइल पॉलिसी को मंजूरी दी। सीएम मंत्री और अधिकारियों को मिलेंगे महंगे फोन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी के साईं के चरणों में बम्पर चढ़ावा। भक्तों ने 6 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा चढ़ाए। अहमदाबाद में 100 करोड़ का वक्फ संपत्ति घोटाला। गलत तरीके से ट्रस्टी बने सलीम खान की अवैध इमारत को गिराया गया।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बेरोजगार एसएससी शिक्षकों का प्रदर्शन, न बन्नो अभियान के तहत विरोध मार्च निकाला। गुजरात के साबरकांठा में पशुपालकों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर साबर डेयरी के बाहर प्रोटेस्ट किया। डेयरी फार्म की गेट तोड़ने की कोशिश। पशुपालकों ने अहमदाबाद उदयपुर एनएच को जाम किया। वाटर कैनन वैन के मशीन के शीशे तोड़े। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजस्थान के दौसा में जिम संचालक और ट्रेनर से मारपीट का मामला, पुलिस ने आरोपियों को निकाली परेड। कांग्रेस नेता लिंगराज कनी ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार, गंभीर आरोपों के बाद पार्टी ने किया सस्पेंड। ओडिशा के बालासोर में छात्र की आत्मदाह की कोशिश का मामला, फकीर मोहन कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष अरेस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर ढेर, 2016 से पुलिस कर रही थी शाहरुख पठान की तलाश। पुलिस ने एक कार, 2 पिस्टल, 50 कारतूस बरामद किए। 2016 से फरारी काट रहा था शाहरुख। दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर से सनसनी, 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से हमले किए। मृतकों की पहचान संदीप और आरिफ के रूप में हुई। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली को लेकर हंगामा, महिलाओं ने जेई को लात घूंसों से पीटा। महिलाओं ने जेई पर 4000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। लाइन चालू करने के लिए मांगे थे रुपए, 45 पर केस दर्ज। अलीगढ़ के टीकाराम कॉलेज में 2 बदमाशों ने बीएससी की छात्रा को मारा चाकू, पुलिस हमलावरों को पकड़ने में जुटी। एमपी के जबलपुर में हिंदूवादी संगठन का प्रोटेस्ट, मड़ई मस्जिद के पास कलेक्टर दीपक सक्सेना का पुतला फूका। हिंदूवादी संगठन ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, कहा मस्जिद के अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया तो 16 जुलाई को जबलपुर बंद करेंगे। दिल्ली के रोड़ी में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम, पड़ोसी की आवाज सुनकर भागे लुटेरे। मंडी में आई आपदा पर सांसद अनुराग ठाकुर ने जताई चिंता, कहा हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, बीजेपी जितनी मदद कर सकती थी उतनी की। देहरादून में बारिश के चलते मुसीबत बढ़ी, मालदेवटा इलाके में सड़क पर आया मलबा, यातायात प्रभावित। एमपी के शिवपुरी में उफनते नाले में फंसी 3 जिंदगियां, गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। एमपी के शिवपुरी में तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर पलटने से दबकर एक महिला की मौत। एमपी के शिवपुर में उफान पर क्वारी नदी, विजयपुर की सब्जी मंडी में पानी घुसा, पुलिस प्रशासन ने खाली कराई मंडी। एमपी के सीहोर में दर्दनाक हादसा, पिकनिक मनाने आए 2 छात्रों के कोलार डैम में डूबने से मौत, दोनों की डेड बॉडी बरामद। एमपी के राजसमंद में 1.5 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मचींद से सड़क किनारे खड़ी कार पानी में बही। जयपुर में भारी बारिश के चलते खुली प्रशासन की पोल, 4 महीने पहले बनी सड़क पर बड़ा गड्ढा। गुजरात के बोटाद में नदी में गिरी एक कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 लापता। हिमाचल में से 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, शहर के कई हिस्सों में बारिश। यमन में भारतीय नर्स को 2 दिन बाद दी जाएगी फांसी, कूटनीतिक तरीके से सजा टालने को लेकर भारत सरकार ने दी अर्जी। चांदी के दाम में 5000 रुपए के रिकॉर्ड तेजी, 1 लाख के पार हुआ 1 किलो चांदी का भाव। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 247, निफ्टी 67 अंक गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की गिरावट, $1 86 रुपए 2 पैसे पर रहा। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत, 19 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर। और जून में खुदरा महंगाई दर भी निचले स्तर पर रही, 2.1% की गिरावट हुई दर्ज।